नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। उद्योग नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज अपने गृह जिले धार पहुंचे। धार पहुंचकर उन्होंने धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह से सर्किट हाउस में चर्चा की। इसके पश्चात वे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से चर्चा की। वहीं आगामी दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदनावर क्षेत्र में आने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई, मीटिंग की गई। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल फॉर ग्लोबल की बात कही। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैंने बात आपको पहले इसलिए बता दी। आज मोगी जी ने हमारी बैठक ली है। जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सबको अपनी अपनी जवाबदारियां दे दी गई हैं और आने वाले समय में सभी मोर्चा संगठन, हमारा मातृ संगठन, सभी लोग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। वैसे भी सेक्टरों तक बैठकें हो गई हैं। बूथ लेवल पे भी हमारा अब निचली इकाइयों का गठन चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ समय में आने वाले हैं, तो नर्मदा यात्रा को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। उसका जन जागरण अभियान भी अभी प्रारंभ किया जाएगा। जो 50,000 हेक्टेयर के अलावा गांव छूटे हुए थे, जो कि फिर करीब 40 से 50,000 हेक्टेयर है, उसको भी डीपीआर में डाल के दूसरे फेज़ में उनको भी हमने सम्मिलित किया है। कुछ गांव मांडव योजना में भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, कहीं ओवरलैपिंग ना हो जाए। इसके अलावा मूलभूत कार्यों में, जैसा मैंने आपसे आज बताया, एक लंबे अरसे से खाद्यान्न पर्चियाँ नहीं हो पा रही थी। जो खाद्यान्न पर्चियों का कार्य अब प्रारंभ हो गया है और पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 38 लाख वो मिल रही हैं। एक लंबे समय से आपको जैसा ज्ञात है कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में पंचायतों का पैसा भी रुक गया था। अब हम लोगों ने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी को, तो अब बड़े लंबे समय के बाद पंचायतों के खातों में पैसा आया है, जनपद में पैसा आया है, जिला पंचायत में पैसा आया है, वहाँ भी कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं। कुटीरें पूरे पिछले कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी कुटीर नहीं आई थी। शहरी क्षेत्र में भी जो प्रधानमंत्री आवास के आवंटन थे वो भी रुके हुए थे। बदनावर में ही मैंने अभी 10 महीने के बाद 50-50 हज़ार हितग्राहियों के खातों में डलवाए। उसके बाद में हमने अभी करीब और 400-500 पट्टों का वितरण भी किया, उनको भी हम कुटीर देने वाले हैं। इसी प्रकार से अन्य कार्य, जैसे कि करीब 200 सड़कों की स्वीकृतियाँ बदनावर क्षेत्र में हुई है। डामरीकृत मार्गों में कुछ मुख्य मार्गों की स्वीकृतियाँ हुई हैं, जैसे आपका नावदा से बीड़ एक प्रमुख मार्ग है, दूसरा हमारा सातरुंडा सा भवानीखेड़ा होके मियाँखेड़ी, जवाद से जस्सा खेड़ी मार्ग की SFC होने वाली है। इसी प्रकार से हमारा चाहे चढ़ावत का मार्ग था, वो रुका पड़ा था, वो भी कार्यरत हो गया है। रूपा खेड़ा का मार्ग है, चीरा खान का मार्ग है। हमारे क्षेत्र में एक लंबे समय से जो योजना मैंने 2013 में जिसका कार्य प्रारंभ किया था, उसका मूर्ति रूप वो लेने वाली है। 112 करोड़ की वो योजना हमारे बीच में है। हमारे को अभी ही तकरीबन 7 सिंचाई की इकाइयाँ हमें मिली है, जिसमें 6 बड़े बराज हैं, एक मुंगेला तालाब है, एक और तिलगारी पड़ा हम अभी करवाने वाले हैं। तो न सिर्फ इससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि जो अंत्योदय का भाव है उससे हमारा गरीब वर्ग भी लाभान्वित होने वाला है। कृषि के क्षेत्र में हमने कोरोना के बावजूद सभी ने मिलकर बदनावर क्षेत्र में 1,56,000 मेट्रिक टन का उपार्जन गेहूँ कराया, जबकि पूरे ज़िले में तकरीबन 3.5 लाख हुआ था। यानी दिक्कतें थी, ना हमारे पास कोरोना की वजह से बारदान की कमी थी, ट्रांसपोर्टर्स नहीं मिल रहे थे, हमालों की कमी थी। हाँ, मैं मानता हूँ किसानों को थोड़ी कठिनाई हुई, 2-2, 4-4 दिन कई जगह उनको लाइन में भी खड़ा रहना पड़ा, लेकिन अंतोतगत्वा हमने तकरीबन 100% गेहूँ का उपार्जन किया और लगभग सभी के खाते में आज वो पेमेंट भी आ गया है। अभी इस समय पे जहाँ कठिनाइयाँ हमें कुछ जगह अतिवृष्टि की वजह से सोयाबीन में आ रही है, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी सर्वे प्रारंभ कराया जा रहा है। जहाँ पहले पूर्ववर्ती सरकारों में बीमे की राशि भी नहीं जमा कराई गई थी, वो भी शिवराज सिंह जी ने आते ही राशि जमा कराई है। और भी जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स रहे हैं, उनकी हम पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि वनांचल जो जहाँ जहाँ फॉरेस्ट का एरिया है
वहाँ जहाँ वनाधिकार के पट्टे लंबित थे उनकी हम पूर्ति कराने का पूरा प्रयास करें। जहाँ हमारे स्वयं सहायता समूह को वादा किया गया था वचन पत्र में और उनके लिए कुछ नहीं किया गया, उसमें भी हम अभी मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणा करी है। वार्षिक 4% के ब्याज दर पे ही हम उनको सहायता मुहैया कराने वाले हैं। केंद्रीय पैकेज के तहत जो छोटे खिरची हमारे चाहे ठेले वाले हों, वो तमाम व्यवसायी, उनको 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ऐसे ही रोटेशन में दे रहे हैं ताकि उनका व्यवसाय वो चला सकें, बढ़ा सकें, कार्य कर सकें। जो इकाइयाँ कोरोना के वक्त कार्यरत रहीं, जिन्होंने अपने संस्थान चालू रखे, रोज़गार मुहैया करा, उनके लिए हमने रियायतें दी हैं, उनको इंसेंटिव्स हमने दिए हैं। बदनावर क्षेत्र विशेष के लिए अभी हम एक एग्री जोन प्लान कर रहे हैं जहाँ की संभावित निवेश करीब 600 करोड़ का है। 7 से 8 हज़ार लोगों को वहाँ रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। अपने आप का अनूठा पहला ये पायलट प्रोजेक्ट होगा जहाँ कंप्लीट प्रोक्योरमेंट, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, एग्री जोन, SEZ, ड्राई पॉट, यानी जो पूरा भाव प्रधानमंत्री जी का था, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, लोकल ही उत्पाद किसानों का हम वहाँ पे लाके संरक्षित करेंगे। जाइलोज लगाए जाएंगे जहाँ किसानों की सुविधा होगी कि जो घंटों घंटों दिनों लाइन में खड़ा रहता था, किराए की ट्रॉलियाँ लाता था, वो सब समस्याओं का निदान एक जोन में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जब मुख्यमंत्री जी पधारेंगे शीघ्र ही तो उसका भी अनाउंसमेंट वो करेंगे। इसी प्रकार से बदनावर का आपका स्पेसिफिक प्रश्न था, तो तकरीबन हमारे पास 1000 हेक्टेयर वहाँ पे शासकीय भूमि है जिसको हम उद्योग के लायक बना सकते हैं और वो प्रयास है कि उसको हम पूरा मूर्ति रूप प्रदान करें। और भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, चाहे आंगनबाड़ी भवनों की आवश्यकता हो, चाहे सामुदायिक केंद्रों की आवश्यकता हो, चाहे और तमाम तरह की बातें हों, चाहे पेयजल की व्यवस्था का मामला हो, तमाम हैंडपम्प लगाए गए हैं। हम और भी प्रयास कर रहे हैं। मैं क्षेत्र में 5 से 6 प्रमुख जो ग्राम, बड़े बड़े ग्राम हैं, चाहे कोद है, चाहे बिड़वाल है, चाहे बखतगढ़ है, मुल्तान है, केसूर है, यहाँ पे हम एम्बुलेंसेस की व्यवस्था करवा रहे हैं। हम कोद में एक OPD की व्यवस्था भी करवाने का प्रयास अभी जारी है। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति की भी CM से हमने कहा है। केसूर कॉलेज की भी मांग हमने उनके समक्ष रखी है। एक लंबे अरसे से आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति की किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं वो किस कठिनाई के दौर से गुज़रता है। अभी कोविड के टाइम पे एक रमेश राठौड़ जी, हमारे पूर्व उप सरपंच, गायत्री परिवार के हमारे गुरु भाई भी हैं, वो बड़े परेशान रहे। बीच में धार की मशीन भी ख़राब हो गई। बदनावर में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ मैंने पिछले दिनों में किया है। वो एक बड़ी उपलब्धि है। अब न सिर्फ बदनावर बल्कि बड़नगर, रतलाम, सरदारपुर आसपास के लोग भी वहाँ पे आके डायलिसिस सुविधा ले सकते हैं। हमने अभी ही एक ब्लड काउंट मशीन, जो कहीं भी आप डॉक्टर्स के पास जाओगे आपको पर्ची बड़ी सी टेस्ट की बना देता है, तो हमने वो मशीन भी वहाँ लगाई है जिसमें प्लेटलेट्स की जांच हो जाएगी, आपका WBC काउंट आ जाएगा, RBC काउंट आ जाएगा। ये तमाम कार्यों पे हम अभी काम कर रहे हैं और भी जो आवश्यकताएं होगी उनको सभी को पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से बदनावर का जहाँ तक सवाल है, तो निश्चित तौर पे उनको ये आभास होगा कि कल और आज में अंतर क्या है। और जब आज इतना अच्छा है और हम संघर्षरत प्रयासरत हैं और जन भागीदारी उसमें है, तो फिर भविष्य तो सुनहरा होगा ही होगा। अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। तो मेरे ख्याल से बदनावर का मतदाता बहुत जागरूक है और हमेशा 80% मतदान होता है और लड़ाई तो बदनावर की है, बदनावर ही लड़ेगा। तो मैं उसके प्रति निश्चिंत हूँ। मेरे विरोधी कुछ भी कहें, मुझ पर कितने भी आरोप लगाएं, कितनी भी बातें कहें, लेकिन यथार्थ और सत्य ये है कि जो भी नेता आज वहाँ घूम रहे हैं उन्होंने कुछ वहाँ के लिए